तो आज का हमारा टॉपिक है वर्तमगत रोग। तो जो बेसिकली हमारे वर्तमगत रोग हैं उनकी संख्या है 21। तो अगर हमें नाम याद रखने हैं और सबसे बेसिकली हमें क्या है, नाम याद होना चाहिए, उसका दोष कौन सा है वो याद होना चाहिए और उसकी चिकित्सा क्या है मेन वो याद होगी। तो हमें अगर ज़्यादा कुछ नहीं आता होगा तो भी हमें लिख पाएंगे कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले हम वही याद करेंगे। तो वर्तमगत रोगों में पहले हम 21 रोग हैं, पहले 3 डिवीज़न करते हैं, साध्य, असाध्य और याप्य। तो जो साध्य है वो 17 है, असाध्य 3 है और याप्य 1 है। तो जो असाध्य है उसमें जो 3 है उसकी ट्रिक है वानर। वानर से वात हर हत निमेश रक्तार्श। तो हमें याद हो जाएगा वात हत है तो वातज ही है, और निमेश जो है, निमेश मतलब होता है आंखों का झपकना, तो वो वात के कारण होता है तो ये वातज हो गया। फिर रक्तार्श उसके नाम से ही पता है रक्तज हो गया। उसके बाद आता है हमारा याप्य। याप्य में है पक्षमुकोप, ये होता है सन्निपातज, इसको तो अलग ही रख दो बिल्कुल। फिर उसके बाद आ जाते हैं साध्य। अब साध्य में भी हमें पता है कि साध्य 2 तरह से हो सकते हैं, शस्त्रकृत या अशस्त्रकृत। तो जो शस्त्रकृत है वो 15 है, अशस्त्रकृत 2 हैं। तो जो अशस्त्रकृत 2 हैं वो है प्रकिलनिवर्त और अक्लिनवर्त। एक जैसे नाम है, 3-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो प्रकिलनिवर्त में वो कफज और अक्लिनवर्त में वो है सन्निपातज। फिर जो शस्त्रकृत है उसमें भी 3 तरह से हैं छेदन, भेदन और लेखन। छेदन वाले हैं वो 3 है, भेदन 3 है, फिर लेखन 9 है। तो सबसे पहले छेदन 3, उसको करते हैं आस, अर्शोवत्म, अर्वुद और शुष्कार्स, ये तीनों ही संधिपातज। इसके बाद जो भेदन है उसको करते हैं एलेवी लव, लगन, अंजनामिका और विस्वत्म। लगन हमारा कफज हो गया, अंजनामिका रक्तज और विस्वत्म सन्निपातज। इसको KRS करके भी याद कर सकते हैं, बाकी अगर ऐसे याद होता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद है लेखन। लेखन में हमारे 9 हैं। इसकी हमारी ट्रिक है PK UK से कब आएगा बताओ बताओ, ये हमारी ट्रिक है। PK एक नाम का एक लड़का था, वो UK गया हुआ है, तो हम बात करें कि PK UK से कब आएगा बताओ बताओ, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। तो इसको फिर हम ऐसे याद करते हैं, पोतकी, क्लिष्टवर्त्म, उत्संगिनी, कुंभिका, स्यावर्त्म, कर्दम, वहलवर्त्म, वर्त्म शक्रा और वर्त्म वंत। इसमें जो पोतकी है सबसे पहले ऐसे 2 याद कर लो बस, पोतकी कफज है और कफज है और क्लिष्टवर्त्म रक्तज है, बाकी सारे सन्निपातज हैं। तो इसको 2-3 बार याद किया जाएगा तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारा जो सिलेबस है, उसमें हमें सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं, पर हम इस ट्रिक से हम सबका दोष वगैरह याद कर लेंगे तो हमें MCQ वगैरह में कम दिक्कत होगी। तो इसमें जो सिलेबस है उसमें सिर्फ अंजनामिका, उत्संगनी, लगन, पक्षमुकोप, पक्षमशत, एक्ट्रोपियन और पोतकी, सिक्तावर्त, वातहत, निमेश, क्लिनवर्त और उत्कृष्टवर्त हमें पढ़नी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।